का कुछ रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के लिए। कॉन्वेक्स जो लेंस होता है ना, इसका मैंने बोला था ये उल्टा साइड वाला पीठ होता है, तो ये कॉनकेव वाला मतलब जो अंदर से घुसा हुआ है, तो ये वाला ऐसे होता है। ठीक है, तो अभी इस सब का रूल पढ़ना है। पहले तो आप लोग ये चार्ट देख लो, चार्ट क्या है, चार्ट में क्या बोलता है। आप लोग चार्ट जो है इसमें आप लोग को मैक्सिमम चीज़ जानना है। ठीक है, इस चार्ट से ही आपको पूरा काम होना चाहिए। मैं इमेज दिखाऊंगा बाद में, पर आपको ये चार्ट पहले याद करो। देखो, अगर मैंने एग्ज़ाम में आपको ये पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, अगर मैंने इमेज इमेज मेरा F2 में फॉर्म हो रहा है और वो रियल और इन्वर्टेड है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट आपको इन्फिनिटी में रहना पड़ेगा। उल्टा पूछेगा, इमेज के बारे में दे दीजिएगा और पूछेगा ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है। और कभी कभी कॉमन केस में होता है कि ऑब्जेक्ट दे देता है, आपको इमेज पूछ लेते हैं, तो दोनों का हम लोग को याद रखना है। ठीक है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा अभी, ये आप लोग देख लो। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, अगर इन्फिनिटी में हो तो फोकस में, ऐसे भी आपका इन्फिनिटी अगर हो, ठीक है, ये वाला ऐसे ही होता है, इन्फिनिटी से आता है और F2, इधर F1 होता है आपका और इधर F2 में इधर फॉर्म करता है। ठीक है, ये F2 होता है, तो इमेज इधर फॉर्म होगा जो आएगा लाइट। नेक्स्ट आपका क्या होता है, बियॉन्ड बियॉन्ड 2F। बियॉन्ड 2F आपको समझ में आ रहा है, आपका ये 1F, ये आपका 2F। ठीक है, वो 2F, तो इसके थोड़ा आगे रखा मैंने ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट क्या फॉर्म कहाँ पर फॉर्म करेगा, बिटवीन F1 और F2। इधर ये 1 है, इधर 2 है, उस साइड वाला राइट हैंड साइड वाला, तो इधर फॉर्म करेगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो इस जगह फॉर्म करेगा इस पॉइंट में, तो बिटवीन F1 एंड F2 ये फॉर्म करेगा और रियल और इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है बिटवीन F1 और F2। आप ये यहाँ पर क्या देख सकते हैं, देखो इन्फिनिटी से आया F2 में गया, F2 से गया, अभी F2 से गया क्या आपका F2 और F1 के अंदर। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक साइड से धक्का मार रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, और इमेज क्या हो रहा है, एक साइड से बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, आपको समझ में आएगा मैं जब ये दिखाऊंगा। इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया। अभी मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा। पहले तो मैंने देखिए, पहले मैंने किस करेगा, बियॉन्ड F2, मतलब F2 के बाहर रखा था मैंने। अभी मैंने क्या किया, उसके अंदर ला के रखा, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, बियॉन्ड F2, तब उससे बाहर। ठीक है, मतलब 2 से राइट हैंड साइड का 2 से थोड़ा बाहर होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अगर आपको ऑब्जेक्ट F1 और F2 के बीच रहा तो बियॉन्ड F2 के बाहर फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट आपने अगर फोकस पे रखा, F1 में रखा, तो इमेज का फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा इन्फिनिटी, और रियल और इन्वर्टेड होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर फोकस में दिख रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप आग बूंद के उसको इन्फिनिटी मार देना। अगर इन्फिनिटी से आ रहा है तो वो डायरेक्ट फोकस में फ़ोन कर, जैसे इन्फिनिटी में आ रहा है तो उसने क्या किया, फोकस में फ़ोन किया। पर एक इसमें चीज़ है, देखिए पहले वाले में F1 में है, इसमें क्या है F2 में, इमेज वाला सेक्शन में क्या है F2, और ऑब्जेक्ट अभी मैंने क्या रख किया, F1 में रखा, तो आपका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इन्फिनिटी में। अगर आप लोग F2 में रखोगे इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट रखोगे इन्फिनिटी में, तो आपका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, F2 में। तो ये कुछ कुछ चीज़ें आप लोग को याद रखना है। मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट आपका F1 में है तो क्या होगा, इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी में तो कहाँ फॉर्म करेगा, F2 में। मतलब इन्फिनिटी होने से ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा इन्फिनिटी में, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा तो वो फॉर्म करेगा F2 पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में आता है, JEE आपका LLP जो भी एग्ज़ाम हो, अगर और ऑब्जेक्ट अगर F1 में हो तो इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, इन्फिनिटी में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रख के जाना है। अगर F1 देखो इन्फिनिटी में होने से ऑब्जेक्ट, अगर मैं इमेज नहीं बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ बार बार, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में होगा तो इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, F2 में। ये डिफरेंस चीज़ याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखो मैं शॉर्टकट में लिख के दिखा रहा था, इमेज अगर इन्फिनिटी में होगा, मैंने आई लिखा, ठीक है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, वो आपका F2 F2 मतलब इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी होने का क्या बोलेगा,
फुट टू, फुट डायरेक्ट मैं क्या बोलूँगा, फुट टू, फुट टू, ठीक है, मतलब भाग जा तू। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में होगा तो मैं क्या बोलूँगा, फुट टू। इन्फिनिटी क्या दूर से आ रहा है ना, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, भगा दूंगा, फुट, फुट टू। फुट टू से हो गया F2, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूँगा ऑब्जेक्ट है आपका F1 में, ठीक है, तो मैं उससे क्या बोलूँगा, इन्फिनिटी आई, इन्फिनिटी में। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, F1, ठीक है, F1 रेस होता है। F1 रेस गाड़ी कितना स्पीड में जाता है, वो इन्फिनिटी का स्पीड में जाता है। तो ठीक है, ऐसे ही याद रखना आपको, ठीक है, ऐसे ही याद रख के जाना है। F1 गाड़ी अगर रहेगा वो कितना स्पीड में जाता है, इन्फिनिटी का स्पीड में जाता है। तो ऐसे याद रखना। अगर मैंने पहले F1 बोला तभी जाके आपको बोलना है F1 गाड़ी, अगर मैं F1 पहले बोला, मतलब ऑब्जेक्ट तो पहले होगा ना, ऑब्जेक्ट अगर मैंने F1 बोला या पहले बोला तो आपको क्या बोलना है, इन्फिनिटी का स्पीड में जाएगा F1 गाड़ी। अगर मैं बोलूँगा इन्फिनिटी से आया हूँ तो मैं क्या बोलूँगा उसको, फुट टू। अगर पहले मैंने बोल गया इन्फिनिटी से आया हूँ, अब मैं क्या बोलूँगा, फुट टू, F2, ठीक है। ऐसे आपको याद रख के जाना है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये कन्फ्यूज़न मत रखना, इधर जो टू आ रहा है ना, F2 के आगे टू आ रहा है, ठीक है। और कभी कभी F2 के आगे आप लोग F1 के आगे भी टू देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको इमेज से कंप्लीट कर देता हूँ। ये आपका ये मिरर हो गया, लेंस हो गया, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस। तो इधर क्या होता है आपका 1F1, ठीक है। ये प्रॉपर आपका ये सिस्टमेटिक डायग्राम है, ठीक है, ठीक है। और इसको बोलते हैं 2F, 2F, बोलिए 2F क्या है, 1। ये लेफ्ट साइड वाला क्या है, फोकस 1 ही बोलता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट साइड वाला क्या होता है, फोकस 1। लेफ्ट साइड वाला क्या बोलता है, फोकस 2 बोलता है। बस नंबरिंग चेंज हो जाता है, इसलिए मैं बार बार 1 2 बोल रहा था, ठीक है। ये वाला स्टार्टिंग वाला 1 होता है, स्टार्टिंग वाला 2, इसलिए मैं डायग्राम में 1 दिखा रहा था और 2 दिखा रहा था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका फोकस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2। तो ऐसे होता है ये डायग्राम एक्चुअली, ठीक है। ये डायग्राम एक्चुअली बनता है। लेफ्ट साइड में आपका फोकस 1 ही होता है, 2 नहीं होता है, ये याद रखना, ये फोकस 2 नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये गलत है फोकस 2 लिखने से। आपका राइट साइड में फोकस 2 होता है, लेफ्ट साइड में फोकस 1 होता है। और अभी बाकी देखते हैं क्या है आपका। अगर ये तो मैंने हम लोग पढ़ लिया, अब फोकस 1 में होगा तो क्या होगा, फोकस 1 तो समझ में आ रहा है, ये लेफ्ट साइड का साइड रहे, और राइट साइड का साइड को क्या बोलता है, फोकस को F2 बोलता है। और F2 का नंबरिंग होता है 1 और 2, मतलब आगे तरफ कोफिशिएंट में। नेक्स्ट क्या है, एट एट 2F, मतलब 2F में रखा, 2F1, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड में रखा ऑब्जेक्ट के साइड में। तो ये इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, 2F2, ठीक है, 2F2, देखिए देख सकते 2F2 में फॉर्म किया, ठीक है। F2 का पहला तो ये वर्जन हो गया, और ये आपका उस साइड फॉर्म कर रहा है राइट साइड। और इमेज क्या है, रियल और इन्वर्टेड है, ये चीज़ इन करना था। अगर बिटवीन F1 और 0 मतलब पोल में आ गया, ठीक है, पोल में आ गया, F1 क्या है, इधर है F1, और ये 0 पॉइंट होता है आपका, ठीक है। और ये इमेज कहाँ फॉर्म होगा, ऑन दी सेम साइड ऑफ एज दैट इमेज, ठीक है। और ये क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्टेड होगा, मतलब वर्चुअल और इरेक्टेड मतलब जिस साइड में आपका इधर रख दिया ना, जिस साइड में आपने ये रखा था, ठीक है, उस साइड में ये आपका इमेज फॉर्म होगा। ऐसे आपको देखने से पता चल जाएगा, आपको देखने से पता चल जाएगा, तो आपको देखना है, तो ये आप ऐसे नहीं, देखो एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है, तो इस सब का डायग्राम ऐसे होता है, इमेज भी ऐसे फॉर्म होता है। तो चलिए कुछ रूल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने पढ़ा दिया था आगे, तो देख सकते हैं अगर 2F1 में है तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, ये उसको 2F1 का ऊपर है, तो कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, 2F2 में, 2F2 में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। मतलब F1 जो है वो इमेज ऑब्जेक्ट अगर उसके ऊपर है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, F2 में फॉर्म होगा। F2 का कौन सा, 2F2,
मतलब 2 बार टू आता है जिसमें, ठीक है। तो ये वाला आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या है, अगर आपका इमेज कहाँ होगा, आपका इमेज अगर बिटवीन किसका, बिटवीन F1 और 2F1 और F1 के बीच ऑब्जेक्ट है ये। मैंने हमेशा बोला लेफ्ट साइड में क्या होता है, F1 होता है। 2F1 और F1 के बीच होने से क्या होगा, इमेज कहाँ होगा, बियॉन्ड 2F2। देख सकते ना, ये F2 है, F2 के बियॉन्ड पार होके हो रहा है, ठीक है, पार होके ये इमेज फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट आप लोग क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट आपका ये है, ठीक है। अगर बियॉन्ड 2F1 मतलब ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट F1 वो उसके पार रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इमेज आपका कहाँ फॉर्म हो रहा है, बोलिए, इमेज आपका फॉर्म हो रहा है वर्चुअली। ये लास्ट वाला सेक्शन था, सॉरी, इसमें मैंने यही गलती कर दिया। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका जैसे कि देख सकते हैं F1 और O के बीच है, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, वर्चुअली इधर, ठीक है, बियॉन्ड F1 के बाद नहीं, F1 के बाद, 2F1 के बाद वो इमेज फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे आप जान सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि आपने ऑब्जेक्ट रखा 2F1 और F1 के बीच, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, 2F2 के बीच, F2 के बाद बियॉन्ड, ठीक है, इमेज फॉर्म हो रहा है। और नेक्स्ट अगर आपने फोकस में रखा F1 में रखा ऑब्जेक्ट को, तो इमेज का फॉर्म होगा, इन्फिनिटी में फॉर्म होगा, ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या देख सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट मैंने 2F1 के बियॉन्ड रखा, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, आपका F2 और 2F2 के बीच, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मेन वो चार्ट याद कर लो, बस वही काफ़ी है। और ऑब्जेक्ट अगर मैंने 2F2 में रखा, तो आपका क्या हो रहा है, ये आपका 2F2 में फॉर्म हो रहा है। 2F1 में अगर रखा, तो ये 2F2 में फॉर्म हो रहा है। ये वाला सबसे इजी है, ये वाला सबसे इजी क्यों है, अगर 2F1 में रखा, तो इमेज का फॉर्म होगा 2F2। दोनों में क्या है, 2 कोफिशिएंट में है, दोनों का कोफिशिएंट में क्या है, 2 है, बस नंबरिंग में चेंज हो रहा है, सफिक्स में एक का F1 आ रहा है, एक का F2 आ रहा है, ऐसे याद रखना है। और नेक्स्ट देख सकते हो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वो सभी है जो आप लोग को पढ़ा दिया गया है, तो इसे याद रख के जाना है। और अभी कॉनकेव लेंस में क्या है, अगर इन्फिनिटी में होगा इमेज, सॉरी इन्फिनिटी में अगर ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट बड़ा बोल रहा हूँ, तो इमेज का फॉर्म होगा F2 में। अगर बियॉन्ड इन्फिनिटी और 0 के बीच होगा, तो कहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म करेगा, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, ठीक है। तो ये वाला याद रखना। अभी हम लोग तो देख सकते हैं, ये आपका एक्चुअली ये वाला याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि गेजेट लेवल के क्वेश्चन पूछेगा, ये 12th लेवल का है क्वेश्चन। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है इन्फिनिटी में, ठीक है, इन्फिनिटी में ऐसे जा रहा है, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, आपका वर्चुअली फॉर्म हो रहा है, समझा, वर्चुअली फॉर्म हो रहा है इमेज। और ये कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, F1 में, F1, ठीक है, इमेज का फॉर्म हो रहा है F1 में। और सेम आप जैसे देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा मैंने, 2F2 और F1 के बीच रखा, ठीक है। बस कॉनकेव लेंस में क्या है देख सकते हो ना, इसका लेफ्ट साइड F1 और F2 से भरती है। बस कॉन्वेक्स में क्या था, जिस साइड में F1 है F1 और जिस साइड में F2 है F2, बस कोफिशिएंट में चेंज आ जाएगा। पर इसमें कोई ऐसा बात नहीं है, इसमें कॉनकेव लेंस में आपका F1 भी आता है, F2 भी आता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, कोई बात नहीं है, यही डिफरेंस है। तो आपको याद रखना है, अगर इमेज मैंने रखा 2F2 और F1 के बीच, तो आपका इमेज का फॉर्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट हम रखा था 2F2 और F1 के बीच, तो इमेज का फॉर्म हो रहा है F1 और O के बीच, ठीक है, मतलब पोल के बीच। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो, यहाँ पर ये ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज़ ऑफ डैश कॉन्केव लेंस, द नेचर ऑफ द इमेज क्या पूछा है, एनलार्ज और वर्चुअल और इरेक्ट। मैंने एक ही बोला था, एक ही आपका ये कंडीशन में बनता है कॉन्वेक्स लेंस पे। कौन सा में बनता है,
अगर वो बिटवीन f1 और 0 के बीच होगा तभी ये आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। आपका दिखा ना नेचर से, नेचर भी आपको याद रख के जाना है। नेचर के बारे में मैं उतना ठीक से नहीं बोला, पर जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने बोला है कम से कम। बाकी सब एक ही ये वाला था जिसमें वर्चुअल होता है, बाकी सब आपका रियल और इन्वर्टेड था कॉन्वेक्स लेंस में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी देख सकते हो, ये इसमें आपको क्या क्या पूछा गया, इन ऑर्डर टू गेट द एक्चुअल साइज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट वेयर शुड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को सामने कहाँ पर रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को? आपका सही आंसर होगा यहाँ पर। मेन बात है आपको समझना पड़ेगा एक्चुअल साइज, जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है उसका एक्चुअल साइज। तो ये कहाँ रखता है? 2f1, ठीक है। तो आपको ये पढ़ के ही समझ में आएगा। आपको एक एक वर्ड जो मैंने पढ़ाया था मैं फिर से पढ़ा देता हूँ आपको रखने से, आप बस याद रखिएगा। क्वेश्चन देखने से समझ में आता है इंसानों को। तो देखो फिर से मैं पढ़ा देता हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्या आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाला देखो देखो, ये वाला आया था आपका, कौन सा आया था? ये सेम साइज़, ठीक है, सेम साइज़। ये वाला पूछा गया था ना, अभी अभी पूछा गया था। तो ये वाला दे दिया गया था आपका नेचर ऑफ इमेज। तो आपको पूछा ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है या इमेज कहाँ फॉर्म होगा, ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो 2f में रखा, 2f1 में रखा, तो 2f2 में रखा, और इमेज सेम फॉर्म होगा। तो ये आपको याद रख के जाना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, सेम साइज़ वाला आता है ना, बाकी सब में एनलार्ज, डिमिनिश, ये सब है, तो वो सब भी याद रख के जाना है। इन्फिनिटी में रखने से क्या होगा? छोटा निकलेगा। ये तो लॉजिक वाला भी बात है, लॉजिक से भी काम करो। अगर बियॉन्ड f2 होगा तो इन्फिनिटी से थोड़ा आगे गया मैं, तो क्या होगा? तभी भी डिमिनिश होगा। अगर जैसे ही मैंने उसका बीच में रख दिया 2f1 और f1 के बीच में रख दिया, तो इमेज का फॉर्म होगा 2f2 में। तो उसमें क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड और एनलार्ज, बड़ा इमेज दिखाई देगा, ठीक है, इमेज बड़ा दिखाई देगा, वैसा ही है। और अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा f1 में और इमेज का फॉर्म होगा इन्फिनिटी, तो इसमें क्या होगा? एनलार्ज इमेज दिखाई देगा। और ये तो एक ही एक लोता है जो आपको याद रख के तो जाना ही है, एनलार्ज होगा और वर्टिकल होगा। नेचर आपको याद रख के जाना है, क्योंकि आपको नेचर से पूछा जाएगा, वो सब कुछ खास नहीं है, पर नेचर ज़रूरी है। नेचर बोल देगा वर्चुअल और रिएक्टेड है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा ये बता दो। और नहीं तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, जैसे कि इधर लिखा हुआ है ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस तरफ है उसी तरफ होगा। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह रखा, इसी जगह में ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। और आपको ये कॉन्वेक्स लेंस का भी पूछ लिया जाता है, कॉन्केव का। कॉन्वेक्स लेंस का तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्केव लेंस का भी इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल और रिएक्टेड दोनों में है, वर्चुअल रिएक्टेड। ये हाईली डिमिनिश और हाईली डिमिनिश। हाईली डिमिनिश मतलब छोटा, बहुत छोटा। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आपको डिस्टेंस निकालने के लिए ऑब्जेक्ट का दिया जाएगा, इमेज का भी दे दिया जाएगा, बोलेगा फोकल लेंथ बाहर करो, ठीक है। तो आप लोग को ये ऐसे करना है कि आपको ये याद रख के जाना है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला जो है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, अगर मैं बोलूँ कॉन्वेक्स लेंस का जो होता है ये वाला, एक्चुअली ये नेगेटिव होता है, ठीक है। 1f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई v माइनस u माइनस 1 बाई u। इसमें माइनस क्यों हुआ? क्योंकि u हमेशा नेगेटिव होता है, मतलब लेफ़्ट साइड में होता है, लेफ़्ट साइड में u को नेगेटिव पकड़ा जाता है, इसीलिए इमेज फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे ही इसको किया जाता है, ठीक है। और ऐसे तो मिरर का फॉर्मूला यही होता है, आप मिरर का ये वाला निकाल सकते हो ऐसा। बस कॉन्वेक्स लेंस में माइनस लग जाता है मिडिल में, 1 डिवाइडेड बाई v माइनस u। v पहले आता है, उसके बाद माइनस u आता है, ऐसे याद रखना। तो देखा ना, ये क्वेश्चन आया था आपका एलपी में, तो उसमें क्या पूछा गया है? कॉन्वेक्स लेंस दे दिया गया है, देखा कॉन्वेक्स लेंस। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला याद आके आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा ये, और ऑब्जेक्ट आपको नेगेटिव पकड़ना है, समझे ना, तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। और आपका कॉन्वेक्स लेंस का जो फॉर्मूला है ना, वो हमेशा क्या होता है?
बोलिए बोलिए। हमेशा क्या होता है, ये वाला 1v-1u। अभी u फिर से नेगेटिव आएगा, ठीक है, u नेगेटिव आएगा जब आप लोग दे दिया जाएगा कि u का वैल्यू लेफ्ट साइड में है और नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये फिर से प्लस हो जाएगा। तो ये आपको सोच के करना है और समझ के करना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको चलना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है सॉल्व करते समय, ये तो माइनस में, ये फॉर्मूला हमको मालूम था, पर फिर से जगह एक माइनस लगाया ऑब्जेक्ट के कारण। ऑब्जेक्ट क्योंकि ये नेगेटिव साइड में है, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस हो गया तब जाके इसका निकालना पड़ रहा है। तो ऐसे आपको याद रख के जाना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक था जो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन होता है, वो रिफ्लेक्टेड रे का वो क्या होता है, रियल या इमेजिनरी, रियल होता है क्योंकि वो टच खाता है हमेशा। और कभी कभी क्या होता है आपको फोकल पावर ढूंढने बोलता है, तो पावर हमेशा याद रखना। आपका कॉन्केव लेंस का जो पावर होता है ना, वो हमेशा माइनस में रहता है। क्यों, जैसे इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये वर्चुअल लाइन फॉर्म होता है। और हमको पता है लेफ़्ट साइड अगर कुछ भी चीज़ होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होता है, तो इसलिए नेगेटिव लगाता है। और कॉन्वेक्स लेंस में कोई बात नहीं, डायरेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है और आपका राइट साइड में जाकर सब इंटरसेक्ट कर रहा है रियल में, तो ये पॉजिटिव एफ है, तो इसलिए पॉजिटिव है। बस कॉन्केव लास्ट में ई आता है, ठीक है, तो नेगेटिव का ई आता है। तो ऐसे ही आप लोग याद कर सकते हो लास्ट में, ठीक है। या ऐसे सोच सकते हो, जो कॉन्केव का मैंने क्या बोला था, गुफा, जो गुफा में रहता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, जो गुफा में रहता है वो नेगेटिव पर्सन होता है। ऐसे ही याद रख सकते हो, ठीक है। और हम लोग को पता था दूर के इमेज अगर हम लोग को देखना है तो हम लोग को क्या करना है, गाड़ी उड़ी में सिंपल बात है। आप लोगों को अगर दूर का चीज़ देखना है तो आपको क्या याद रखना है, एक्स, कॉन्वेक्स। अगर आप लोग को सामने का चीज़ देखना है तो आप लोग क्या यूज़ करना है, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव, ठीक है। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, नोज़, आई, थ्रोट, ये सब में क्या करते हैं, मिरर सामने लेके देखते हैं, तो वो लोग को इरेक्ट इमेज दिखता है। जब मैं पढ़ा रहा था कॉनकेव लेंस, तो अब मैंने बोला था ना उसमें क्या लिखा था, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ था उसमें, इरेक्ट एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब बड़ा करके दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें इरेक्ट और वर्चुअल करके दिखाई दे रहा है, पर आपका जो कॉन्वेक्स में वैसा हमेशा नहीं था, सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, इरेक्ट और वर्चुअल। पर आपका कॉनकेव में वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट था, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट बड़ा करके दिखा रहा है। तो आपको याद रखना है, सामने की चीज़ देखना है तो आपको क्या करना है, कॉनकेव, ये ट्रिक है मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको दूर का चीज़ देखना है, एक्स याद रखना, जिससे होगा कॉन्वेक्स, ठीक है। मैं एक बार रूल फिर से दिखा दूँ तो आप लोग को याद रहे। तो जैसे कि मैंने बोला था कि देखिए आपका ये कॉनकेव वाला है, कॉनकेव में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट सब बड़ा बड़ा करके दिखा रहा है, ठीक है। और पर इसमें उतना नहीं था, देखा ना, इसमें उतना नहीं था, कॉन्वेक्स में वर्चुअल और इरेक्ट एनलार्ज करके नहीं था, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सामने वाला इमेज को देखने के लिए कॉन्वेक्स यूज़ करते हैं और दूर का देखने के लिए कॉन्वेक्स, जैसे गाड़ी में यूज़ होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स एक्स लगाओ ना दूर का। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर रे ऑफ लाइट डायरेक्टली पास हो रहा है विदाउट एनी डेविएशन, तो ये कहाँ से पास हो रहा है, आपका ऑप्टिकल सेंटर समझ में आ रहा है ना, ये वाला जहाँ से आपका लाइन पास होता है। इधर से अगर सीधा रे भेजोगे तो सीधा जाएगा, ये तेरा बेका नहीं होने वाला है, ठीक है। देखा, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया अगर मैंने कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस का कम से कम ये रूल सीख के जाना। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया 2f1 में पोजीशन में, तो द साइज ऑफ इमेज क्या होगा, यही पूछा रहा है। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, मैंने हमेशा पढ़ाया था, अगर 2f1 में अगर बैठाओगे तो सेम साइज होगा, ठीक है। मैंने बोला था ना, अगर कोई भी
ऑब्जेक्ट अगर टू F1 में प्लेस करोगे, मतलब फोकस है ना, फोकस में प्लेस करोगे तो उस साइड वाला भी सेम फोकस में याद आएगा। तो याद रखना फोकस फोकस भाई है, ऐसे याद रखना। उस फोकस में बैठा होगा तो उस फोकस में वो ही होगा, ये बस होगा 2F2 में होगा, बस यही बात था। फोकस फोकस भाई है, ऐसे ट्रिक से याद करना ना, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा आता है, ठीक है। तो मैंने इसको पढ़ा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये वाला ही था, ये वाला पूछा गया था, तो सेम साइज़ निकल रहा है ना, तो सेम साइज़ ही पूछा गया था। तो ऐसे आप लोग को याद रख के जाना है सारा। ये लेंस फार्मूला है, याद रखना। लेंस फार्मूला बस जब ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिव में हो तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। बस ये याद रखना, मैंने बार बार दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद रहे। ये वाला लेंस फार्मूला होता है, माइनस होना ज़रूरी है लेंस में, और पॉजिटिव होता है मिरर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कुछ, पावर ऑफ ए सनग्लास कितना रहता है, 0 डायोप्टर। सेविंग मिरर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है, सामने सामने से यूज़ करते हैं ना, तो सामने सामने से हम लोग को बड़ा करके देखना है, और क्या होता है, कॉनकेव होता है। मैंने बोला था ना, दूर का चीज़ देखने से हम लोग को चाहिए कॉन्वेक्स। और लेंस यूज टू मिनिमाइज द मायोपिया। मायोपिया किस टाइप की बीमारी है, मैंने हमेशा कहा था मायोपिया जो है वो तुम्हारा क्या होता है, मतलब आपको मायोपिया मतलब क्या, मेरा मायोपिया का मतलब माई याद रखना। माई मतलब क्या, मेरा क्या है, सब नज़दीक रहेगा। नज़दीक मतलब नज़दीक का चीज़ आपको तुमको क्लियर दिखाई देगा, नज़दीक का चीज़ तुमको नज़दीक रहेगा तो नज़दीक ही सब चाहिए, तो नज़दीक का चीज़ क्लियर दिखाएगा, पर दूर का चीज़ नहीं दिखाई देगा। तो इसको ठीक करने का क्या है, ठीक करने, दूर का चीज़ नहीं दिखा रहा दे रहा ना, तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाने बोलेगा डॉक्टर कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। दूर का चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको लगाना बोलेगा कॉनकेव, ठीक है। वैसा ही हाइपर मायोपिया का एक नाम है, वो क्या, नियर साइडनेस रखना। और हाइपर मेट्रोपिया मतलब आपको दूर का चीज़ तो क्या देगा, सामने का नहीं, तो उसको आपको लगाने क्या बोलेगा, कॉन्वेक्स, एक्स आ रहा है ये याद रखना, ठीक है। हाइपर मेट्रोपिया मतलब एच होने से क्या लगाना बोलेगा, एक्स। और अगर मायोपिया होने से क्या लगाना बोलेगा आपको, कॉनकेव, लास्ट में क्या रहा है, एम, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है ट्रिक से, इसको ऐसे याद रख सकते हो, मैंने बोला था ना, माई मतलब मेरा वाला मतलब क्या, सब नज़दीक के लिए मैंने कौन सा मेरा यूज़ करने बोला था, बोलिए, नज़दीक के लिए, नज़दीक मैं उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, नज़दीक वाला ऑब्जेक्ट के लिए मैंने कौन से ऑब्जेक्ट यूज़ करने बोला था उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये ट्रिक के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली इसमें मायोपिया मतलब ऐसा बीमारी है जिसमें आपको नज़दीक का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता, तो हम लोग ठीक क्या करना है, दूर का ठीक करना है। पर मैं वैसा नहीं सोचूंगा, मैं क्या सोचूंगा, मायोपिया का मतलब क्या है, मेरा क्या है, मेरा सब नज़दीक वाला मेरे को देखने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मैंने बोला था नज़दीक वाला चीज़ देखने के लिए हम लोग को केव चाहिए, तो केव से हो गया कॉनकेव। और हाइपर से क्या समझ में आ रहा है, दूर का मेरे को देखना है, दूर का देखने से हम लोग को मैंने क्या बोला था, एक्स से हो जाएगा कॉन्वेक्स, ठीक है। ऐसे ट्रिक से याद रखना है आपको, डेफिनेशन में नहीं जाना है, डेफिनेशन में जाने से आपको कन्फ्यूज हो जाएगा, आपको बस ये ट्रिक से याद रख के जाना है। माई मतलब मेरा, नियर होने से मैंने क्या बोला था, मेरे को सामने के लिए देखने के लिए क्या चाहिए, कौन सा लेंस चाहिए, कॉनकेव। और दूर का देखने में क्या चाहिए, एक्स। ऐसे आपको याद रख के जाना है, तभी आपका होगा। नेक्स्ट, टू रिमूव द डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ नियर साइडनेस नहीं है, साइडनेस क्या यूज़ किया जाता है, आपका कॉन्वेक्स लेंस। ये जो आपका साइडनेस लिखा हुआ ना, ये हाइपरमेट्रोपी के बारे में बोल रहा है। अगर नियर साइडनेस लिखा हो तभी जाकर वो मायोपिया में गिना जाएगा। साइडनेस मतलब ये है, तो मैंने बोला था हाइपरमेट्रोपी मतलब दूर। ये डेफिनेशन मत समझना, डेफिनेशन कुछ अलग ही है। डेफिनेशन है हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर का दिखाई दे रहा है, सामने का नहीं दिखाई दे रहा है, तो सामने का ट्रीटमेंट होना चाहिए था। तो उस लॉजिक में मत जरा, मैं इसका नाम से समझाना चाहता हूँ बस आपको ट्रिक के लिए।
तो साइडनेस है कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स। और एयर बैलून इन वाटर इज एक्ट लाइक ए, एयर बैलून जो वाटर में घुसा दिया मैंने उसको किसकी तरह ऐड करेगा, वो कॉनकेव लेंस की तरह ऐड करेगा, बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। देखो लेंस का फॉर्मूला पूछा गया था तो इनमें से कोई भी नहीं था, मैंने बोला था ना ये वाला होता है, ठीक है। और आपका तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगर एक इमेज है जो फॉर्म किया है और ये कंट्रोल रे ऑफ रिफ्लेक्शन दैट कैन एक्सटेंड बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ लेके जा रहा है, तो पीछे की तरफ लेके जाने का मतलब क्या है, मतलब उसका लाइन इमेज को बैकवर्ड ले जा रहा है, रिफ्लेक्शन का लाइट को बैकवर्ड लेके जा रहा है, वो क्या है, वर्चुअल है ना, मैंने बोला था ना। रियल अगर तुम्हारा सामने सामने फॉर्म करेगा, पीछे फॉर्म कर रहा मतलब वो वर्चुअल होता है, एक्सटेंड किया जा रहा है ना लाइन को। और एक चीज़ मैं बोल दूँ, जो मायोपिया में होता है आपका जो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस होता है, लेंस जो अंदर में होता है, जैसे देख सकते हैं ना लेंस होता है हम लोग का अंदर, वो क्या होता है उसका कर्वेचर बढ़ जाता है। कर्वेचर मतलब क्या, आपका ये बैंड होता है ना, वो बैंड अगर कर्वेचर अगर और भी बढ़ जाए तो क्या होता है, लीड टू द मायोपिया। कर्वेचर मतलब समझ में आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में पढ़ा रहा था ना, ये अगर कर्वेचर बढ़ जाए, समझा ना, कर्वेचर अगर बढ़ जाए मतलब ये वाला ऐसे और हो गया और बड़ा हो गया, ऐसे था पहले, और अगर कर्वेचर ज़्यादा हो गया तो उससे क्या होता है, आपको मायोपिया होता है। तो ये वाला रीज़न कभी कभी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आपको याद रख के जाना है, ठीक है, कि एक्सेस कर्वेचर बढ़ने से मायोपिया होता है, ये आपको याद रखना है यहाँ, ठीक है, ये तभी याद होगा। और देखो इसमें लिखा हुआ है, इट हैपन व्हेन द कोरोना और द लेंस इज टू कर्व्ड फॉर द लेंथ ऑफ आईबॉल, आईबॉल का लेंथ का से ज़्यादा वो कर्व हो जाएगा ज़्यादा, तभी दिखाएगा। और बीमारी ये 3 तरह का होता है, मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, इसको फार साइडनेस बोलता है, या साइडनेस जो मैंने पढ़ा था, और ये है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया एक बीमारी है, तो आपको याद रख के जाना है, ठीक है। जो प्रेस बायोपिया है ये, इसमें भी आपका कॉन्वेक्स लेंस आर यूज टू ट्रीट प्रेस बायोपिया, ठीक है। और हाइपर मेट्रोपिया में भी यूज़ किया जाता है, और आपका ये एक बीमारी है आपका अपाकाया, ठीक है, अपाकाया में यूज़ करता है, प्रेस बायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, और इसमें भी यूज़ किया जाता है। मायोपिया में बस मायोपिया में सामने वाला बोला था ना, सामने वाला क्या, कॉनकेव, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव यूज़ किया जाता है। ये चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रख के जाए। तो अभी मिरर का कुछ फॉर्मूला है जो आपको ये याद रख लेना है, बहुत ईजी है। ये कॉनकेव का है क्या, ठीक है, कॉनकेव जो केव होता है, गुफा होता है वो वाला। तो इसमें क्या होता है, देखिए आप क्या है इसमें लिखा हुआ है, इसमें आपका लिखा हुआ है अगर इन्फिनिटी से आ रहा है तो कहाँ फॉर्म होगा, ये रिफ्लेक्ट करने के बाद ये फोकस में फॉर्म होगा, ठीक है, एट फोकस, और हाईली डिमिनिश होगा और ये और इन्वर्टेड होगा, मतलब असली में दिखाई देगा। सेम आपका बियॉन्ड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, बियॉन्ड ऑफ, ये अगर कर्वेचर हो गया, ठीक है, सी हो गया, और ये इसका इधर है, तो ये कहाँ पर होगा ये फॉर्म, ये आपका फॉर्म होगा फोकस और कर्वेचर के बीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। बियॉन्ड मतलब आपका इन्फिनिटी से उठा के थोड़ा सामने लाया कर्वेचर का, तो कहाँ फॉर्म होगा, फोकस और कर्वेचर के बीच। जितना सामने लाते जाएगा उतना इमेज दूर होता जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। फोकस से आया, देखा ना, बीच में आ गया फोकस के बाद, वैसा ही ये हो रहा है, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखोगे, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखोगे तो ये उसी में फॉर्म करेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज भी उधर ही फॉर्म करेगा, कॉनकेव में, ठीक है। तो इसका जो एक जो था सेम, ये वाला सेम साइज ऑफ इमेज है, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सेम साइज आ रहा है ना। तो वो वाला में एक लेंस में भी एक पूछा गया था, सेम साइज ऑफ इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है, जो कर्वेचर है ना उसी को उसने 2f1 या 2f2 में बांट दिया था, ठीक है। जो 2f1 है और 2f2 है, ये कर्वेचर वाला फॉर्मूला का रूल है। अगर इसमें अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट 2f1 में होगा, सेम आपका इमेज भी 2f2 में होगा, और दोनों का साइज सेम रहेगा लेंस के हिसाब से। ये मिरर के हिसाब से अगर कर्वेचर में रखोगे तो वो भी कर्वेचर में सेम होगा और सेम साइज़ का होगा। अभी से एनलार्ज इमेज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनलार्ज हो रहा है ना,
ये पूछा जाएगा एनलार्ज कहाँ से होता है। अगर आपने कहाँ रखा ऑब्जेक्ट, आपने रखा फोकस और आपका कर्वेचर के बीच, ठीक है, तो ये इमेज कहाँ फॉर्म होगा, बियॉन्ड सी, यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रख के जाना है, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। एनलार्ज आ गया ना, इसलिए पूछा जा सकता है। और अगर फोकस पे दे दिया, वो कहाँ होगा, सीधा इन्फिनिटी में होगा। इधर फोकस में रख दिया, क्या होगा, सीधा इन्फिनिटी में चला जाएगा। ऐसा होता है कॉनकेव वाला फॉर्मूला। कॉन्वेक्स वाला क्या होता है, अगर आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब ये वाला, अगर आपने इन्फिनिटी से रखा, ठीक है, इन्फिनिटी से रखा, तो ये आपका क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड, इधर फॉर्म होगा, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्टेड, जो आपका वर्चुअल और इरेक्टेड होता है वो हमसे वर्चुअल होता है, वो इरेक्टेड भी होता है। ज़्यादातर आप लोग उसमें हम लोग का लेंस में था, लेंस में आप लोग ये कहाँ पर देख पा रहे थे, ये आपका कॉनकेव लेंस में देख पा रहे थे, उसमें भी केव था, ठीक है, इसमें भी केव है, ठीक है। और कॉन्वेक्स सॉरी, आपका मिरर में मैंने गलत बोल दिया। मिरर में अगर मैं बोलूँ, मिरर में ये कॉन्वेक्स में वर्चुअल फॉर्म होता है ज़्यादा, वर्चुअल और इरेक्ट ये वाला फॉर्म होता है। और आपका लेंस में आपका ये कॉनकेव में होता है, थोड़ा ऑपोजिट है, याद रखना, ठीक है, दोनों का ऑपोजिट है। वर्चुअल इरेक्टेड ज़्यादा देखने को मिलता है लेंस में, कॉनकेव लेंस में। और अगर मैं बोलूँ, अगर मिरर में वो होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब दो पॉइंट जो है ना, वो लेंस में आपका कॉनकेव में हो जाता है 2 पॉइंट, बस 2 पॉइंट जो रूल होता है। और सेम मिरर में 2 पॉइंट रूल किसका हो जाता है, वो आपका हो जाता है कॉन्वेक्स में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे कि इन्फिनिटी में फॉर्म किया, तो इमेज का फॉर्म होगा फोकस में, ठीक है। अगर कुछ सोच लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, तो सॉरी, ये कॉन्वेक्स का पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये कहाँ होगा, मैंने बोला था ये इधर फॉर्म होगा। और अगर तुम्हारा बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच रखा, तो कहाँ फॉर्म होगा आपका, फॉर्म होगा पी और एफ के बीच, इधर, ठीक है। एफ तो इधर हो जाता है और पी तो इधर है, इसके बीच फॉर्म होगा। और डिमिनिश और वर्चुअली इरेक्टेड रहेगा, ठीक है। वर्चुअल होगा, इस साइड फॉर्म होगा ये, ठीक है। ये आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आपको बस मेन मिरर में आपको मिरर में आपको कॉनकेव वाला मिरर का रूल पढ़ के जाना है, और लेंस में आपको कॉन्वेक्स वाला लेंस का पढ़ के जाना है। ये 2 इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।